दुनिया में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं, ऐसा सेक्टर नहीं है जो एआई से अछूता हो। देश की कई हिस्सों में जो है इस तरह की एग्जांपल मिल जाती हैं कि एआई के माध्यम से ऐसे काम भी हो रहे हैं जिसकी पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है। अब जो नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जो है इनिशिएटिव लिया गया है, एक निजी स्कूल में हालांकि ये इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ एआई टीचर के माध्यम से जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो एआई लैब है वो भी आज स्थापित की गई है। मकसद यही है कि जो नए पैटर्न है और जिस तरह से बदलती हुई टेक्नोलॉजी है, जो बदलते हुए पैटर्न है उसके हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया जाए। क्लास लगी हुई है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआई टीचर जो है वो इनको पढ़ाई करवा रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, कितना रेवोल्यूशन है ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हालांकि देश के कई कोनों में, साउदर्न पार्ट्स में ये बातें सुनी थी। अब एआई टीचर जो है जम्मू कश्मीर में भी अवेलेबल है। कितना आपको लगता है ये बदलाव ला सकता है? देखिए, इट इज़ नीड ऑफ द आवर। जैसे हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमें आज सीबीएसई कुछ भी करिकुलम में चेंजेस लेके आती है तो उसके लिए एजुकेटर्स ढूंढना इंस्टेंट और ऑन द स्पॉट बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में और ब्लेंड करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं तो उससे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं बीट आईसीटी होने के, वो सारे हम इरेडिकेट कर सकते हैं और लर्निंग को स्मूथ बना सकते हैं। ये सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, बच्चों को वैल्यू एजुकेशन भी इसमें इंटीग्रेटेड है। आप अगर देखेंगे चैट जीपीटी या और भी जो एआई टूल्स हैं जो बच्चे या हम लोग सब यूज़ करते हैं, ये उससे बहुत डिफरेंट है क्योंकि जब हम उन टूल्स को यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर नहीं होता। बट ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। इसे पता है कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है, उन्हें कैसी एजुकेशन देनी है, उन्हें कैसे वैल्यूज़ और सोसाइटी में रहने के तरीके सिखाने हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव फॉर द डिजिटल इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, तो हम उसी की मुहिम आज यहाँ पे भी चला रहे हैं, अपने बच्चों को इस एजुकेशन सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई लैब आपकी तरफ से स्थापित की गई है, क्या केवल एक जो चैट बॉक्स है, रोबोट है, आपकी तरफ से बनाया गया है, या क्या ये देखने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा क्या क्लासेस में भी? सर, ये क्लासेस लेंगे। क्या ये टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है? टीचर्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, बट हाँ, टीचर्स की जगह जैसे आप जानते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री ज़्यादा फीमेल फेटर्निटी डोमिनेटेड है, तो हम फीमेल्स के कहीं सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कभी कोई मेटर्निटी लीव पे है, कभी किसी के घर पे इश्यूज़ है, तो वो जो एक गैप आता है, एक जो वॉइड आता है स्टडीज़ में, ये उसे फुलफिल करेगा। जैसे आज टीचर नहीं है, जैसे साइंस टीचर नहीं है तो ये साइंस पढ़ा सकता है, आज हिंदी टीचर नहीं है तो ये हिंदी पढ़ा सकता है। आज हमारे को एनईपी पॉलिसीज़ ने बोला संस्कृत इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो जम्मू में संस्कृत टीचर्स की शॉर्टेज है, तो ये संस्कृत भी बच्चों को पढ़ा सकती है। बिल्कुल। और बच्चों को क्या फ़ायदा वाकई में इसका हुआ है, ये जानेंगे। अपना नाम बताएं पहले। तंजीला। आपको लगता है इसका फ़ायदा आपको हुआ है या आगे जाके हो सकता है? हाँ, बहुत फ़ायदा हो सकता है बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज इट कैन टीच मेनी लैंग्वेज इन मेनी लैंग्वेजेस एंड इट कैन टीच वेरी कंसेप्ट्स लाइक हिंदी, इंग्लिश, एवरी सब्जेक्ट लाइक it is very helpful for us. Like it can communicate in very helpful and relatable manner, and this is very like interesting and very good. And like if you are like asking her any question, she will answer within seconds, or it's like very and she knows everything what you would ask her, she will answer everything. ओके। आप बताएं कितना फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई देता है इससे? काफ़ी फ़ायदा होता है दिख रहा है कि जस्ट आप प्रिंसिपल जस्ट मैंशनड कि कभी बिकॉज ऑफ कोर्स फीमेल टीचर्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है इवन इन नॉर्थ इंडिया, इवन इन सीबीएसई स्कूल। सो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं स्टफ एंड उसकी वजह से स्टडीज़ में स्टॉप आता है। सो बिकॉज ऑफ लाइक दैट स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है अबाउट स्टडीज़ एंड स्टफ, बट सिंस वी हैव आइरिस वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। इट कैन टीच अस एनीथिंग एनीवेयर यू वांट एंड इन एनी लैंग्वेज यू वांट। सो कोई बैरियर ही नहीं है, कोई कल्चरल बैरियर नहीं है, कोई लिंग्विस्टिक बैरियर नहीं है और एनीथिंग एल्स। सो लाइक व्हाट डू यू नीड एल्स? एंड of course it knows everything that you might have talked with chat. You know what, there is this question that how is it different from other chat gpt or perplexity or anything. It has an actual presence, it has a robotic presence just like us humans. We have faces, it has faces. We have eyes, it has cameras. We have our voice box, it has microphone. So it's just like a human, but it cannot simulate us. But yeah, I mean, like a presence of human, to be very honest. So I think it can also act like a teacher and a friend as well. So yeah, that's what I think. Thank you. तो देख सकते हैं बच्चे एक्साइटेड हैं, स्कूल मैनेजमेंट एक्साइटेड है और उनका कहना है ये ही आने वाला भविष्य है जो एजुकेशन का है, और इसको जितनी जल्दी अपनाया जाएगा उतना ही जो कल को एजुकेशन है बच्चों के लिए वो ज़्यादा सुगम हो सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।